पैसे बरसाने की भी परंपरा है मुर्दे के ऊपर। जब आदमी जाता है शमशान तक, रास्ते भर क्या बरसाते हैं उसके ऊपर? बतासा, लाई, मुरमुरा, मखाना, पैसा। बोलो हाँ, पैसे काहे बरसाते हैं? इसलिए कि ए आदमी सारी जिंदगी बड़ा पैसा पैसा करता था, अब तेरी छाती में बरस रहे पैसा, हिम्मत है तो उठा के दिखा। दुनिया को बताया जाता है कि पैसों के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। बोलो हाँ। इसलिए पैसों से ज्यादा संबंध को तवज्जो दो, महत्व दो। पैसे के चक्कर में लोग रिश्ते, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाकर जीते इंसान को बताया जाता, देख लो तुम भी हाय पैसा करते रहते हो। पैसे के चक्कर में तुमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया, अब बरस रहे तुम्हारे ऊपर, उठाओ। रिश्ते बड़े हैं साहब, पैसे बड़ा नहीं। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि संबंध बड़े होते हैं? क्या बड़ा? लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया आप भी बिगाड़ लेती हो संबंध सास से, और जेठानी से तो तुम्हारे बहुत खराब संबंध है, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं बनती कुछ लोगों की। संबंध ना आप लोग बनाते नहीं। आजकल आदमी इतनी सी सोच वाला हो, हम हमारा पति हमारे बच्चे, बस ऐसे में आप खुश ना रह पाओगे। पति के साथ कितनी बातें, कब तक बैठोगे? थोड़ा जेठानी भी हो, थोड़ा देवरानी भी हो, थोड़ा सा पूरा भरा भरा। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबसे मिलना जुलना, हंसना खेलना, सबके साथ खाना पीना, अच्छा लगता है कि नहीं? जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है एक छत के नीचे आता है किसी फंक्शन में, अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भी है, बड़ा भाई भी, छोटा भाई, आज एक साथ, भाई भौजाई भी है और बहू भी है, माँ है, पिता है, मौसी है, बुआ है, परिवार है ना, अच्छा लगता है। क्यों? दादी है, दादा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। अकेले ना रहा करो, सबके साथ रहने की आदत करो। जो परिवार संगठित है, हम ये नहीं कहते कि एक ही चूल्हे पे बनाओ, नहीं, अलग, सबके अलग अलग चूल्हे हो, कोई बात नहीं। बड़ा भाई अलग कमा रहा, छोटा अलग, कमाओ खाओ अलग अलग, सही है, पर अलग अलग होते हुए भी अंदर से एक रहो, भीतर से मिलजुल, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक एक घंटे बहुएं अपनी माँ से बात करती है, केवल माँ से अटैचमेंट है। लेकिन कौन सी बहू, कौन सी देवरानी इस देश में ऐसी है जो एक घंटे जेठानी से बात करती हो? कौन सी जेठानी ऐसी है जो एक घंटे देवरानी से बात करती हो? कोई 2-4% होंगी भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं। लेकिन आज केवल बस माँ बेटी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी माँ, और कुछ नहीं। सास भूखी प्यासी मर रही, माँ खा लिया? नहीं बहू, बेटा बेटी, बहू बहुत दुष्ट है। देखो, अपनी माँ की बड़ी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है। हर बहू अपनी अपनी सास को माँ माने और हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखे, तो तुम्हारी माँ भी तो अपने आप खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। हम दूसरों के लिए बने हैं, समझो, हम किसके लिए बने हैं? अपने बच्चों का पेट सब भरते हैं, अपने बारे में सब सोचते हैं, पर ईश्वर ने मानव जाति को दूसरे के लिए डिजाइन किया। कुत्ता
किसी का पेट नहीं भरता। उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो कुत्ता अपने बच्चे को भी नहीं खवाएगा। बंदर को आप केला दो, बंदर का बच्चा उसकी छाती से लिपटा बंदरिया की छाती से। बंदर के बच्चे को आप जरा केला देना तो बंदरिया नहीं खाने देती उसको, छीन के सारा खुद खा जाए। उसका बच्चा लेगा तो छुड़ा के खा लेती है, और उसे छाती से लिपटाई है तो दूध पी, खाने नहीं देती बंदरिया बच्चे को। पता है, कुछ देकर देख लेना, खुद खा जाएगी। उसके बच्चे को दोगे तो वो छीन लेगी, क्योंकि वो जानवर है। छाती से लगाए रखती है बंदरिया बच्चे को, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। एक बंदरिया ही ऐसी है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, जब तक वो बिल्कुल सड़ ना जाए। इतना ममता है उसकी, लेकिन क्या मजाल को उसे खाने दे। चने का दाना भी ले लेगी बंदरिया का बच्चा तो उसे छीन लेके खा लेगी तुरंत, क्योंकि ये जानवर जो है अपने लिए जीते हैं। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरती है। अब देखो ना, कौआ की जो मादा है वो अपने बच्चों का तो पालन करती है ना, तब ना कौआ पैदा होता है। लेकिन दूसरों के घोंसले में बैठ के दूसरे के बच्चे खा जाती है। कौई दूसरे के बच्चे को, पक्षियों में यही ना होता है कि ये वाला पक्षी उस वाले पक्षी के बच्चों को उस वाले घोंसले में गया तो उसके खा गया, वो आया तो उसके खा गया। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? एक प्रजाति का पक्षी दूसरी प्रजाति के पक्षी के बच्चों को खा जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली बोलो, हाँ, 84 लाख योनियों को झांक कर देखना, सब एक दूसरे को खाते हैं। लेकिन एक मनुष्य को ईश्वर ने डिजाइन किया है कि एक दूसरे को खाते नहीं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और यदि आपने एक दूसरों को खिलाया नहीं, तुम बहू हो तो सास को खिला के खाओ, जेठानी को खिलाओ, पति को खिलाओ। सास है तो बहू को खवाए, बेटा तुम भी तो काम कर। कभी सास भी कहे बहू को, बेटा तुम काम करती होगी, थक गई होगी, बेटा पहले तुम खाओ। क्या वो घर होगा? वो घर ना स्वर्ग होगा, जहाँ कभी बहू परोस रही है सास को और सास हंसती हंसती खा रही है। तो कभी सास कहे बहू आज मैं परोसूंगी, तू खा। जिस घर में सास बेटी मानकर बहू को परोसे और बहू खाए, वो घर घर होगा क्या? स्वर्ग होगा। एक दूसरे के लिए जीना, जीना सिर्फ तेरे, अपने लिए तो पक्षी जी रहे, अपने लिए तो पशु जी रहे। आजकल का आदमी